आगे चलते। ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, ये पॉइंट मैंने कवर कर ही लिया। आपको लोग यहां पे सिखा रहे हैं कि कैसे ग्रो करना है, आपको आपके अपलाइन सिखा रहे हैं कैसे ग्रो करना है, आपको आपकी ब्रदर लाइन सिखा रहे हैं कैसे ग्रो करना है, आपके पास इतने सीनियर लीडर हैं जो सिखा रहे हैं कैसे ग्रो करना है, इतनी वंडरफुल मैनेजमेंट है, हरीश सर आए स्टेज पे आपको सिखाने कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस चीज पे ध्यान देना है, किस चीज से ग्रोथ मिलेगी, क्या जरूरत है उन्हें आने की, क्यों सिखा रहे हैं वो आपको, क्योंकि ये इस प्लेटफॉर्म का कल्चर है, इस प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है और वो आपको मिल रही है। आगे चलते हैं। रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स, मेरा फेवरेट पार्ट। मतलब फॉरएवर ने मुझे एक ऐसी लाइफ दे दी कि मैं इतना खुश हुआ। पहला साल तो चलो मैंने कोई इंसेंटिव क्वालिफाई नहीं किया, बट जिस दिन से इंसेंटिव क्वालिफाई करना स्टार्ट कर दिया उस दिन से नेवर नेवर लुक्ड बैक अपॉन इट कि इस प्लेटफॉर्म के अलावा कुछ और सोचना भी है। मेरे को आज भी याद है, मैं 2018 में पहली बार एमआर पे गया था तरंग के साथ उदयपुर। उससे पहले मैं 12 बजे 1 बजे सो के उठता था, मैं बिल्कुल आराम से चिल मूड में काम करता था। बट उस एमआर से आने के बाद मेरा ऑफिस मेरे घर से 1 घंटा दूर था, मैं सुबह 10 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाता था 9 बजे उठ के। मेरे घर वालों को डाउट हो गया था मेरे पे कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। मेरे घर वाले मेरे से पूछते थे तेरे को सब सही है, तू तो इतनी जल्दी उठता ही नहीं, तेरे को क्या हो गया इतनी जल्दी उठने के लिए, थोड़ा रिलैक्स कर। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट इतना खुल गया था वहां लीडर्स को देख के। मैं वहां पे अरविंद सर से मिला था एंड आई ट्रूली बिलीव कि उस कन्वर्सेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया था। मैं वहां पे और लोगों से मिला जिन्होंने एमआर क्वालिफाई किया, तब मैं कुछ भी नहीं था, मैं कुछ भी नहीं, मैं छोटा सा बच्चा जिसको कोई नहीं जानता, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं। तब मुझे पता लगा कि टॉप 10 लिस्ट आती है, टॉप 20 लिस्ट आती थी तब फॉरएवर फेसबुक पे। तब मेरे को लगा इसमें नाम आ सकता है। धीरे धीरे काम करते 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 एमआर से वापस आने के बाद दो महीने बाद मैं फॉरएवर इंडिया में 17 नंबर पे नाम आ गया था। मेरी हाइलाइट्स में कहीं डला हुआ है, केक काट रहे हैं मेरी टीम के लोग, क्योंकि माइंडसेट मिला। और उन रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव उस एमआर से स्टार्ट किया था, डोमेस्टिक उदयपुर की ट्रिप से। अभी डोमिनिकन रिपब्लिक जाना है मुझे, पता है मेरे को अपनी फ्लाइट टिकट पे कितना पैसा खर्च रही होगी? खाली एक बंदे की मेरी टिकट पे कंपनी 8 से 10 लाख रुपए खर्च रही है, बिजनेस क्लास, डोमिनिकन जाने के लिए। बिकॉज कंपनी अपने एफबीओस को वैल्यू करती है। कंपनी ने रूल निकाला हुआ है 10,000 सीसी जो करेगा उससे ज्यादा लोगों को हर बारी बिजनेस क्लास ट्रैवल मिलेगा। ना निकाले ये रूल कंपनी अगर, तब भी तो हम जाएंगे, बट कंपनी वैल्यू करती है। ये रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स इतने इंस्पायरिंग होते हैं। अब मैं तो कभी सोच नहीं सकता ना, जब मुझे आदत पड़ जाएगी 8-10 लाख रुपए की टिकट में जाने की, तो मैं तो सोच ही नहीं सकता 10,000 करे बिना रह लूं, मुझे तो करनी पड़ेगी। और अपनी जेब से 10 लाख रुपए की टिकट करने में तो दर्द आज भी होगा, चाहे पैसे जितने मर्जी कमा लो, क्योंकि 10 लाख रुपए खाली फ्लाइट पे लगाना तो बहुत बड़ी बात है। बट फॉरएवर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। आप, मैं सच बताऊं, मेरे को मेल आया टिकट्स के बारे में, मैंने अपनी फ्रेंड को और उसकी सिस्टर को शेयर किया मेल, तो वो कहती ये कैसी कंपनी है भाई, तुम्हें इतना पैसा क्यों देती है कंपनी टिकट के लिए? मतलब लोगों को भी विश्वास नहीं होता। मैं अपने घर वालों को भी बताऊंगा ना कि कंपनी मेरे को इतना बजट देगी खाली टिकट्स के लिए, उन्हें भी विश्वास नहीं होगा। सो ये रिवॉर्ड इंसेंटिव्स इतने वंडरफुल हैं कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही करोगे, सीधा तो 10K पे नहीं पहुंच जाओगे। मैंने क्या बोला, मेरा पहला डोमेस्टिक ट्रिप था उदयपुर, उसमें हो सकता है 10,000 की टिकट हुई हो, बट धीरे 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 इफ यू विल कीप ऑन वर्किंग फॉर इट, वन डे और लेटर आप पहुंचोगे जरूर। और ये प्लेटफॉर्म की पावर है, देन व्हाई नॉट फॉरएवर। आगे चलते हैं। अगर मैंने फॉरएवर ना किया होता तो क्या होता? अगर मैंने फॉरएवर ना किया होता तो मेरी लाइफ में क्या होता? मेरी लाइफ में मैं कभी इतना फेमस ना हुआ होता। आज मेरे पास 5,52,000 फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे। 1 रुपए का नकली फॉलोअर नहीं होगा, कहीं से कहीं तक चेक करा लो। इनफैक्ट वहां पे ऑप्शन होता है डिलीट फॉलोअर्स का, जो लोग 1 महीने से एक्टिव नहीं है मैं तो डिलीट कर देता हूं, मेरे को नहीं चाहिए ज्यादा नंबर्स। बट मैं इतना फेमस हुआ सोशल मीडिया पे, इतना वायरल हुआ, किस वजह से? खाली फॉरएवर की वजह से। आपको पता है जिस दिन मैं फॉरएवर में आया था मेरे 238 फॉलोअर थे। लोगों को लगता है मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, अरे कहां से था? 238 फॉलोअर पे कोई इन्फ्लुएंसर होता है? मेरे 238 फॉलोअर थे, प्राइवेट अकाउंट था। धीरे धीरे पोस्ट डालना स्टार्ट किया, मेरी प्रोफाइल के नीचे जाओगे सब दिखेगा। मैं ऑफिस में बैठा हूं, इनफैक्ट जिस दिन मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था मैं गंजा हुआ था, तो उसी गंजे को देख के कृष्णा जतिन सर ने बोला था ये छोटा सा बच्चा क्या करेगा। और उसके बाद धीरे 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 मैंने स्टार्ट किया, अपने आप को पोस्टिंग स्टार्ट करी, धीरे धीरे कंटेंट डाला 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 डाला, और उसकी वजह से ये 5 साल में यहां तक पहुंचा। अगर मैं फॉरएवर में ना होता
तो मैं वो कंटेंट ही ना डाल पाता, ना मैं यहां पहुंच पाता। अगर मैं फॉरएवर में ना होता तो मैं अपने पेरेंट्स को जो लाइफ वो डिजर्व करते हैं वो ना दे पाता। आज मैं अपने पेरेंट्स को वो जो मांगे वो दिला सकता हूं, जो मांगे, आई रिपीट, जो मांगे। मैं पहले फॉरएवर की ट्रिप पे अकेले जाता था जब, तब मैं नॉर्मल ट्रैवल करता था। जिस टाइम पे मेरे पेरेंट्स मेरे साथ पहली बार मतलब मेरी ट्रिप पे गए थे, पेरिस की ट्रिप की ही फोटो है, स्विट्जरलैंड की 25th एनिवर्सरी थी उनकी, तब मैं 10 के नहीं था। बट मुझे पता था मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं, चाहे 10 लाख की टिकट हो चाहे 20 लाख की टिकट हो, होगी तो बिजनेस क्लास ही होगी, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। मेरे को जिन पेरेंट्स ने 20 साल 25 साल इतना बड़ा कर दिया, अगर मैं फॉरएवर में ना होता तो हो सकता है वही मुझे आज बड़ा कर रहे होते। बट आज टचवुड मैं इतना काबिल बन सका हूं कि आज मुझे एक भी पैसे की घर से जरूरत नहीं पड़ सकती, और वो जितने पैसे मांगे वो उतने उनके पास एक्सेस हैं कि वो खर्च कर सकते हैं, मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं है मेरे घर वालों को। अगर मैं फॉरएवर में ना होता तो मैं अपने ड्रीम्स भी पूरे ना कर पाता। इस स्लाइड पे सबकी तालियां बजेंगी हैं। अच्छा, मैंने ना बीच में आरआर लिख दिया क्योंकि कोइंसिडेंटली मेरी रेंज रोवर भी आरआर है, मेरी रोल्स रॉयस भी आरआर है। दिल्ली आरडीओ में एक छोटे से बच्चे ने 2020 में सीनियर मैनेजर लेवल पे स्टेज पे जाके बोल दिया कि 2024 में 19 सितंबर को मैं रोल्स रॉयस लूंगा। मेरे को नहीं पता था कैसे, नहीं पता था, बट इतना पता था कि यहां पे एक चेयरमैन बोनस नाम की इनकम होती है, उसको करने से करोड़ों रुपए आते हैं, अगर उसको समझ लिया तो ले सकते हैं। और उस दिन के बाद इतना समझ लिया था कि करना तो पड़ेगा। इतने मैसेज आते थे मेरे को लोगों के कि रोल्स रॉयस आ रही है, मुझे नहीं पता कैसे आ रही है, बट मैसेज आ रहे हैं मुझे कि रोल्स रॉयस आ रही है। 2020-21 की बात कर रहा हूं मैं। बट 22 आते आते 23 आते आते इतने आप काबिल अपने आप को बना लिया था कि लेने को 2023 में ही ले सकता था, बट पहले और चीजें बिल्ड करनी थी, लाइफ को और स्टेबल करना था, और बेटर डिसीजंस लेने थे। लेकिन जब टाइम आया, 19 सितंबर को नहीं ली थी रोल्स रॉयस, आज यहां पे रिवील कर रहा हूं, 19 अगस्त को रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, जैसे यहाँ आरसी होती है वहां मुल्किया होता है दुबई में, वो मेरे नाम का आ चुका था मेरे पास 19 अगस्त को। एक महीने रोक के रखा था अपने आप को वीडियो डालने के लिए। 14 तारीख को मैं इंडिया, 14 सितंबर को मैं इंडिया में था, 15 सितंबर की मेरी पेरिस की यूरोप की फ्लाइट थी, लेकिन मैंने वहां से रील डाली क्योंकि कमिटमेंट करी थी तो वो पूरी करनी थी। और किसकी वजह से पूरी हुई? फॉरएवर की वजह से। एंड ऑल द अपकमिंग ड्रीम्स। 2022 में मैंने एक घर लिया, प्लॉट लिया, उसको बनाना नहीं, 2022 में लिया, 2023 में बनना स्टार्ट हुआ, नहीं सॉरी, हाँ 2023 में बनना स्टार्ट हुआ, अभी बन रहा है, इन प्रोसेस है। एक सबका ड्रीम होता है, चलो मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या लैंड रेट होता है, इतने पैसे जितने मेरे वहां लग रहे हैं, मुझे ऐसा सुनने में आया कि यहाँ पे तो मैं 2-3 हजार गज कर ले सकता हूँ। बट मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपने घर वालों को एक नोएडा की प्राइम लोकेशन पे एक बहुत बढ़िया, मतलब ड्रीम हाउस जिसे कहते हैं, वैसा घर बना के देने वाला हूं, और कुछ महीनों में वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं फॉरएवर में ना होता तो मेरे पास ये भी ना होता। फॉरएवर एक बेस्ट करियर बन सकता है आपका, अगर आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। मैं अपनी लाइफ में 7.5 साल से फॉरएवर कर रहा हूं, मेरे पास इतनी डिस्ट्रैक्शंस आई हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शंस कि उस डिस्ट्रैक्शंस की मॉनेटरी वैल्यू जान के आप पागल हो जाओगे। आप लोगों को हो सकता है आसपास के लोग, दूसरे इंडस्ट्रीज के लोग अप्रोच करते हो, मुझे पता है कौन अप्रोच करते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज में जो कंपनीज होती हैं उनके मालिक, कि सर 2 करोड़ ले लो, 4 करोड़ ले लो, बहुत अमाउंट होती है ये, और एक 22-23 साल का बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है इस अमाउंट से, यस और नो? बट मुझे एक चीज समझ आ रही है कि अगर किसी बंदे को मुझे लेने के लिए या मुझे अपने उससे एसोसिएट कराने के लिए पैसे देने की जरूरत पड़ रही है, तो उसमें इतना दम नहीं है कि वो मुझे ले सके, क्योंकि वो पैसे से मेरी वैल्यू नहीं आंक सकता। आपने कभी सुना कि फॉरएवर ने इस बंदे को इतने पैसे देके ज्वाइन करा लिया? सुना? मैंने भी नहीं सुना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हुई है कि कोई इधर से इधर शिफ्ट हो गया, कोई उधर से उधर शिफ्ट हो गया। मैं गलत नहीं कह रहा किसी को,
बट फॉरएवर ने क्यों नहीं करी भाई? क्या फॉरएवर के पास पैसे नहीं है? फॉरएवर 160 देशों में लाखों करोड़ों रुपए की कंपनी है, फॉरएवर नहीं खरीद सकती? किसी को भी खरीद लेगी। बट फॉरएवर ने कभी क्यों नहीं किया? जरूरत नहीं है। और जब जिस इंडस्ट्री को या जिस कंपनी को उसको किसी को खरीदने की जरूरत नहीं है, तो उस इंडस्ट्री में या उस कंपनी में कितना दम होगा ये सोचो, कितना स्ट्रॉन्ग करियर बन सकता है ये सोचो। अगर मैं इस बिजनेस में 7.5 साल से हूं और मुझे पता है कि फॉरएवर से बेटर कुछ है, तो मैं वो क्यों नहीं कर रहा? मैं नहीं कर सकता। मेरे पास 5.5 लाख फॉलोअर्स हैं, मेरे पास लाखों लोगों की फैन फॉलोइंग है। मैं अगर कोई स्टेप लूं, मेरे पास स्टेबल इतने सारे लोग हैं कि मेरे साथ कहीं भी चल लेंगे, बट मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि कच्चा लालच इंसान को डुबाता है। मेरे को नहीं करना। मेरे को यहां से बेस्ट करियर मिल सकता है। और डिस्ट्रैक्शन, चलो यही नहीं है कि आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं या दूसरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस और भी होती हैं। मतलब करियर अगर बनाना है तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा। मैंने बहुत बार सुना, मेरी टीम में भी हुआ कि एक लड़का इस लड़की से मिलने लग गया, फिर उनका बिजनेस गिर गया। एक लड़की इस लड़के से मिलने लग गई, फिर उनका बिजनेस गिर गया। अरे जब हम अपने यहाँ पे बिजनेस बनाने आए हैं तो हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ पे बना के करना क्या है? बाहर दुनिया नहीं है क्या? प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं मैं आपको। अगर मैं एक लड़का हूं, फॉरएवर के बाहर भी तो कोई लड़की हो सकती है जिससे मैं दोस्ती कर सकता हूं। मेरे को फॉरएवर में ही क्यों करना? मेरे को जिस दिन मैं इस बिजनेस में आया था, जतिन सर ने एक चीज समझाई थी कि फॉरएवर में अगर कोई लड़की है तो वो आपकी बहन है। मैं सच, हंस लो, लेकिन मैं सच बता रहा हूं। और उस दिन से मैं कंट्रोल में हूं। मेरा आज तक कभी भी कोई थॉट भी नहीं आया होगा एक सेकंड का कि इस हॉल में या फॉरएवर में या मेरी टीम में कोई लड़की है तो वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी बहन ही है। क्योंकि मुझे पता है मेरे को अपने माइंड को कंट्रोल करना है। और ये चीज अगर आज आप यहां समझ गए तो आप इन डिस्ट्रैक्शन से दूर होने की वजह से इस करियर को बना के बैठोगे। लोग बोलते हैं ना कि ये तो नंबर 1 बन गया, इसने ऐसे कर लिया होगा, वैसे कर लिया होगा। आके करके देखो, पता लगता है कंट्रोल कैसे होता है। आके करके देखो, काम पता लगता है काम कैसे होता है। मैं तो कहता हूं, मेरी कई रील्स भी वायरल हुई हैं ऐसी, जो बोलता है, बाहर बोलते हैं फॉरएवर के कि फॉरएवर में ये होता है, फॉरएवर में वो होता है। अरे आके करके देख लो, होता है तो करके दिखाओ। एक ही क्यों कर पाया? तुम कर लो। कंट्रोल नहीं होता क्योंकि एफर्ट नहीं डाल पाते। क्योंकि हमारी टीम में भी मैं देखता हूं लोगों को 1-2 लाख रुपए की इनकम आती है, उसके बाद ठंडे। तो ठंडे रहो, खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ऐसे सोरिंग मैनेजर्स भी हैं जो 5-5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं बिना कुछ करे। फॉरएवर का प्लान इतना अच्छा है, अब मैं क्या कर सकता हूं?